बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि लूटने वाले इस मुल्क में धड़ल्ले से लूट रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। क्यों नहीं है? नैब को जिस दिन से बेख्तियार किया गया है उसका नतीजा यह है कि लूटने वालों के हौसले बढ़ गए हैं। लिखी और बोली हुई बात पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। लूट मार की जो कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, मैं उसमें लूटने वाले लुटेरों के नाम भी लूंगा। इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद रावलपिंडी में हो रहा है उनमें अक्सर लोगों के साथ रिटायर का लफ्ज आता है। खुदा जाने मेरी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, मैं एक रिटायर्ड फौजी का बेटा, फौजी इलाके से हूं। हम अपने कब्रिस्तानों में शोहदा की कब्रें होने पर फख्र करते थे। हमारे इलाके में सॉरी माएँ जो बच्चे जमती थी उनकी ख्वाहिश होती थी कि इनमें से कोई मुल्क के काम आए। लेकिन अब मैं हर रोज कहानियां सुनता हूं कि फलां ब्रिगेडियर साहब फलां प्रोजेक्ट के इंचार्ज है। पता लगता है प्रोजेक्ट भी गायब, ब्रिगेडियर साहब भी गायब। लिहाजा मैं परेशान हूं कि मैं क्या कहानियां सुन रहा हूं। एक कहानी आपको सुनूं, बल्कि कहानी सा मामूली सा ये कहानी मैं सुनाऊंगा बहुत जोरदार तरीके से। इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन या आईबी सोसाइटी है, उसमें एक शख्स और उसकी बीवी 12 अरब लेकर मुल्क से चले गए। रफू चक्कर हो गए। सोसाइटी भी चुप है, इदारे भी चुप हैं, खुद आईबी भी चुप है और कई रिटायर्ड को ये कंगाल कर गई। कितना पैसा चुराया, कितना पैसा लेकर भागे? 12 अरब। 12 अरब, खुदा का खौफ करो यार। लेकिन इसे अभी सुनाने वाली नहीं है, ये कल या परसों मैं आपको सुनाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि मुल्क में लॉलेसनेस है, लुटेरों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर्टी का काम सिर्फ माफियाज कर रहे हैं। बाज हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान भी माफियाज के साथ मिले हुए हैं। आप कहेंगे मैं इल्जाम कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा कि किस सरकारी अफसर ने क्या किया, इस रिटायर्ड ने क्या किया। मेरे पास बेशुमार वाक़यात हैं और रोज आ रहे हैं और लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं। मैं यहां उन सबको दावत दे रहा हूं जो लूटे गए हैं, जिन्हें लूट लिया गया है, कि मैं हाजिर हूं। सब सुनाऊंगा, सब कहानियां।
और सब दिखाऊंगा भी सही। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून पर अमल दरामद कराने वाला भी नहीं है। लिहाजा नैब के बाद अब सबसे बड़ा किरदार मीडिया को अदा करना है। अयाज अमीर ने अपने हिस्से की मार खा ली है। हमें मालूम है मार पड़ती है, लेकिन शायद सोशल मीडिया अब हर बात उगल देता है, हर बात सामने ले आता है। मैं रेगुलर मीडिया वाला हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया यानी सोशल मीडिया वाला किरदार जो है, इसीलिए मैं आपसे मुखातिब, इसी को ही सोशल मीडिया कहते हैं। बड़ा नाम लेते हैं जी, गोगी ने लूट लिया, गोगी ने। मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद शहर में सब सुन लें, जिम्मेदार पुलिस, इंतजामिया और दूसरे सब, आईबी के नाम से पहली बात तो यह है कि जमीन का कारोबार क्यों हो, लेकिन हो रहा है, खुल्लम खुला हो रहा। और जो लुट गए हैं उन्हें उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनमें से बास रिटायर्ड हैं जो लुटे हैं। इसलिए हंसा हूं कि मुझे याद आया कि मुझे कल ही किसी ने बताया कि फलां सोसाइटी पर एक रिटायर्ड ने, जो अपना ताल्लुक बहुत बताता है, नाम इस्तेमाल करता है बड़े आदमी का, बड़ी ताकत वाले का, खुद रिटायर्ड है, नाम उनका लेता है, उसने पूरी सोसाइटी खा ली है, कब्जा कर लिया। वो भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा कि कौन है हाजिर सर्विस और कौन है रिटायर्ड। आज मेरा मौजूद जो है वो चक बेली खान रोड पर ऑक्स मेलबोर्न है। सबसे पहले तो वो कागज देखिए जो आरडीए ने उसे दिया। नाम का ये सरदार कहता है मैं फतेह जंग से हूं, मैं बड़ा सियासी तौर पर मजबूत हूं। अल्लाह डाटा है सरदार साहब, अल्लाह डाटा है। मैं बताऊंगा कैसे लूटा, किसने लूटा, किस तरीके से लूटा। बहरहाल यहां मैं आरडीए के समीउल्लाह खान नियाजी को शाबाश दूं। मैं शाबाश नहीं देता कि वो न बिका है, न झुका है, न माल लिया है, न रिश्वत ली, बल्कि जो पैसा खाया गया उसे यकीनन वो पैसा ऑफर हुआ होगा। फाइलें बेच बेच कर लोगों ने अपनी बेटियों के जहेज बेच बेच कर वो पैसा इनको प्लाटों के लिए दिया। मैं अपने इस प्रोग्राम वालों को कहूंगा कि जहां वो लेटर दिखाएं जिसमें जमीन तो 11 लोगों के नाम है, एससीसीपी में कहते हैं हम रजिस्टर्ड है, वो भाई केड़ी है एससीसीपी, जमीन तो सोसाइटी के नाम होनी चाहिए। फ्रॉड, खुला फ्रॉड, पूछने वाले जो कोई नहीं है। और ये सियासी हैं जी, अगर आप सियासी हैं ना, मैं भी पूरे दिनों का साफी हूं।
मैं आपके पीछे से सबको निकाल कर ले आऊंगा। आप कौन हैं, किसके रिश्तेदार हैं, कहां से हैं, पैसा कहां से आया। मैं तो ये पूछता हूं, आपके पास पैसा मुल्क में तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है? और मुल्क की एजेंसियां सो रही हैं, आप भी पैसे लेकर या फिर मुल्क से भाग जाएंगे। आप होंगे सरदार, आप होंगे फला फैमिली से, आपकी होगी सियासी बैकग्राउंड। अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेज दिया। आपने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया, आपके गेट नहीं तोड़े पीडब्ल्यूडी वालों ने। अल्लाह उसको, जो भी अफसर है उनका, उसे इज्जत दे, हौसला दे, हिम्मत दे। उसने जाके तोड़ दिए हैं। आप लोगों को पीडब्ल्यूडी की जमीन दिखाते थे और माल लेते थे, वो भी दिखाऊंगा, मैं ऑन ग्राउंड दिखाऊंगा। फिर किसी मार्केटिंग कंपनी को दे देना, लड़की को टीचर मिचम, लोग कहेंगे बहुत बड़ी कंपनियां। एससीसीपी में रजिस्टर हो जाना क्या बात है। ये आरडीए में आपको समीउल्लाह न्याजी के दस्तखतों से जो लेटर जारी हुआ है, जो इधर बार बार दिखाए, मैं कह रहा हूं मेरे प्रोग्राम वालों, उसमें आप पर इतराज ही इतराज हो। आप कहते हैं जी हो गया हूं एलओपी मिलन वाला जी, हूं एनओसी मिलन वाला। कैसे लोग एलओपी, कैसे लोग एनओसी? बस में ये एतराज पढ़ो। और जो लोग जमीन खरीद चुके हैं, जो फाइलें खरीद चुके हैं, फाइलें कैसे बिक गई हैं? कौन सी जमीन की फाइलें की है? कौन सी जमीन आपने आरडीए को प्लेज की है? सवाल यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी बड़ा ताकतवर होता है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से कहूंगा कि करें गिरफ्तार इनको, और मैं सबूत दूंगा कि इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। इन्हें पकड़े और जेल भेजें, और वहां जाके पूछे सरदार साहब क्या हाल है। इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी डीलर को, उन प्रॉपर्टी डीलर अच्छे भी हैं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलरों के जो सदर हैं इस्लामाबाद के, सरदार साहब, मैं उनसे कहूंगा कि आप इनसे बचें जो ये काम कर रहे हैं। आपके साथ ही क्यों, आपके वोट चले जाएंगे ना सरदार साहब, क्या होगा? आप सदर नहीं रहेंगे, लेकिन उन बच्चियों की, उन माओं की बदुआएं तो नहीं होंगी जिन्होंने अपना जेवर बेच के, बैल बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के पैसे इकट्ठे किए थे। अब आपके ये साथी प्रॉपर्टी डीलर तबाह कर रहे हैं। मैं तो डीसी इस्लामाबाद जनाब इरफान मेमन से भी कहूंगा कि मेमन साहब, ये जो जेली मार्केटिंग कंपनियां, वो अगर किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके दफ्तर में एनओसी और एलओपी नहीं लगे हुए, उन सबको समाश कर दें, उन सबको गिरफ्तार करें, उन लड़कियों को भी, उन लड़कों को भी, उन मार्केट करने वालों को भी, सबको गिरफ्तार करें। ये क्या हो रहा है? जो उठता है वो बोर्ड लगा लेता है जी मैंने एससीसीपी से रजिस्टर कराई है ये मार्केटिंग कंपनी। ओ भाई, किस बात की मार्केट? ये जगह चकबेली खान है, दफ्तर इनका जीटी रोड पे है, और बेच इस्लामाबाद में रहे हैं। ये खुदा का करना क्या हुआ
कि इनको मैं टक्कर गया हूं और मैं इंशाल्लाह टक्कर जाऊंगा। बहरहाल ये कहानी का छोटा सा हिस्सा। अब मैं आपको कल परसों ये कहानी भी सुनाऊंगा कि सीडीए का शोबा, लैंड, स्टेट, एचआर, लॉ सब मिले हुए G13 की नीलामी में फेक फाइलों पर फेक प्लाट अलाटमेंट करने वाले। अच्छा, मैं कोई दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ। खुदा की कसम, मेरा अगर कोई अजीज भी हो, वो भी अगर मुतासर होता तो हो। फेक वो फाइलें जिनके बारे में 22 फाइलें हैं गलत, जिनके बारे में कहा गया था ये फेक फाइलें, कब कहा गया था? 2020 में। कब भेजी? अब ला में। फेक फाइलें ला में भेजने, वहां जब पता चलता है बात खुल गई, फाइल चोरी कर लेते हैं। जनाबे चीफ कमिश्नर साहब इस्लामाबाद और जनाबे चेयरमैन साहब सीडीए, पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? मैं आपका बड़ा मद्दाह हूं, अल्लाह ने आपको बड़ी खूबियों से नवाजा, लेकिन इन करप्ट्स को फिर मैं कह रहा हूं, माफी नहीं करें। अभी FIR दर्ज करें। मैं अपने प्रोडक्शन वालों से कहूंगा कि जरा ये लेटर दिखाएं जिसमें 2020 में ये फाइल बंद हो जानी थी और फेक 22 प्लॉट होने की वजह से जो फाइल गायब की, चलाई फलां, इसलिए चलाई कि कुछ आंखें बंद हैं आपसे और FIR दर्ज नहीं। लेकिन सीडीए, मुझे पता है कहां कहां क्या, मैंने पहले लिखा है कि कहां क्या हो रहा, सब मालूम है मुझे, सब मालूम है। जहां पानी का टैंकर बिकता, पानी का टैंकर, अच्छा बेच दें, कोई मुनासिब सी कीमत रख लें। बाज इलाकों में पानी खोलने वाले यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर ड्यूटी पे नहीं आ रहे। अगर कहेंगे चेयरमैन साहब या DC साहब, असल में आधी सीडीए चेयरमैन के पास है और MCI जनाबे इरफान मेमन साहब के पास, DC साहब के पास। DMA में क्या हो रहा, इस पे भी मैं जल्दी बहुत सी बातें खोल दूंगा। ये क्या था जो G10 में जो बाजार का, वो किधर है? वो जो वहां से हटाई थी चीजें, जंगला जो हटाया था, वो कहाँ है? DMA के पास, या DMA वो भी बेच के खा गया? DMA की कहानी मुझे, लेकिन आज मौजू कुछ और है। और ये सोसाइटियां रेगुलर करने वाले IB यानी गुलबर्ग वालों से पूछें, भाई साहब आपके यहाँ आपकी सोसाइटी में 4 प्लाटों पे 12 अरब रुपया चला गया, आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपस में लड़ रहे हैं पैसे पे। कभी एक ग्रुप आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है।
लेकिन आज सारी कहानियां तो नहीं खुल रही, अभी तो इंशाल्लाह और कहानियां भी खोलूंगा और खूब खोलूंगा।